जा विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक जंत्रों के द्वारा। कहा भीषण भगत ने है जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में जय धुआं भर रहा, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी की सिद्धि कर रहा। उस विजय जग में मेघनाग इस वेला पूर्ण दत्ताचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। जय सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पोरस से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मानता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तनय की युक्ति से मुस्कुराए रघुनाथ, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। जो जो दक्ष जग में पहुँचे थे उद्गंड वीरगण शंकर के, तो असुरो जग में जा धमके दुर्तंद चंडी कपि रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। उस विजय जग की वेदी पर रण जग चरण वीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है। जावे देही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। सुभाष धमनी से जब भिड़ा आकार कराल, मेघनाथ करके उठा मेघनाथ तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों में दबा चबा डाला, कितनों को उसने मदमाते ने मिट्टी में वही मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कभी कटक जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो जोधा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा हुआ अब किस दल कर चिल्लाट की घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ गा गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे रघुनाथ। जय सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारक उसका है। सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारे इसका है। बोलेगा छल की छाती पर कब तक सत्यता डंका है। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका है। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे जय बात। धनवाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है। संयमी नारी व्रत वाला है, एक पर मिला रानी है। वह जोगी द्वारा जोग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। मर कर भी फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे जोधा का तन छिन बिन कर आना तुम। सिर को हाथों हाथों से सादर मेरे ढींग लाना तुम। कारण की शीश अनजाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको जहाँ परखना है। इस महा कार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है। उस कारण ही अवलंबित अपनी यह अपना रण है। वह सती प्रमिला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है। त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है।
इस जग में उत्तम श्रेणी की वह प्रतिवता कहलाती है। उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किसकी गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक श्रृंगार, उसने तो निश्चय निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा है एक, रह रह कर होता सोच मुझे। नारी यदि प्रतिवता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने जय निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। सचमुख रावण का पाप आज उसकी भी नाव डबोता है। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश होता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन कहने लगा भालू कीस समुदाय, लखन चले रण के लिए समझ सभी अप्राय। सन्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठे धननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, अब प्राण गवा के जाएगा। मैं वैसा गर हूँ बड़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ेगा। वह ज्वालामुखी शेल है मैं, फूटा तो जग जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व से जय घमंड दे त्याग। मैं का अच्छा नहीं किसी भांति जय राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैं ना जो मैं कहती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा धननाद, बच्चे जे है रणभूमि नहीं राज प्रसाद। सहस धीरजा स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। न हार से गर्जना तर्जना ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैं ना जो मैं कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी तनिक न जाती है। जाती है बोले लक्ष्मण उसकी भी जय टेक। मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के जंत्रों से जब तात बना ली जाती है। तात बना ली जाती है वह तात जिस समय हाथों में धुलने वाले के आती है। दुनिया जब उसको धनता है तब तू ही वह गाती है। तब तू ही वह गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यर्थित फिर न हमारे प्राण। यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज बाण। वह बाण ना था काल बाण, क्षण भर में साय काल किया। उस इंद्रजीत से जोधा का जर्जित हृदय तत्काली किया। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, जय हाल हो गया जोधा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निंद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाईं बाजू काट आकाश मार्ग पे निकल गया।
फिर उसके हाथों पाँवों को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक ऐसे भी पहुँचे, संपूर्ण अंगों को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर काटा उस लक्ष्मण ने, पहुँचाया रिपु को परम धाम श्री नाम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ वह था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर वानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही पर संग। सुलोचना के नाम से जो जग है विख्यात, उसी पर मिला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनी के से चंचल उजियारे रत्नारे थे, खंज मंद गंजन मनोरंजन मिन अंजन भी मतवारे थे। सत्य और प्रतिवता के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन लोचनों से वह सलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्धान विहार, पति सेवा को गूथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सन्मान, अंधेरों में झर रहा था सुधारिस जयगान। मेरे जीवन की माला के जीवन तनधार तुम्ही हो, इस हार में जो उपकार को है कर रहे विचार तुम्ही हो। जब पिरोती बैठ कर मैं धागे में जे फूल, तभी विरह की ओर में चुभते तन में सूल। देखना डोलना जय टूटे, हाथ से छोड़ना जय छूटे, माला और माला वाली का श्रृंगार तुम्ही हो। मेरे जीवन की माला मेरे जीवन के आधार तुम्ही हो। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले जो फूल थे अनेक। फड़का दाया नयन फड़क उठा दाया नयन, खुले की शीश के बाल। घबराहट कर हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जबी गिरी। सरप्रेती व्रज समान हुआ आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आँखों में पथरी उठी दोनों। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बड़ी दोनों। बोली है जय क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का हाथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा को अपनाया था। जो तुमने छोड़कर बड़े नहीं जग जा जगदीश्वर के आगे। चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। है पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनका जकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है।